क्या आपने कभी महसूस किया है इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी कुर्सी, आपका घर और जिस जमीन पर आप खड़े हैं वो सरक रही है। हम एक ऐसे शिकाली के ऊपर बैठे हैं जो कभी नहीं सोता। हम इसे धरती कहते हैं, लेकिन ये दरअसल एक चलती फिरती मौत की वादी है। हर साल ये महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या एक दूसरे के इतने करीब आ रहे हैं कि एक भयानक टक्कर होने वाली है। अगले 30 मिनट में हम उन रहस्यों की परतों को खोलेंगे जो इंसानी दिमाग को हिला कर रख देंगे। क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जो नक्शे से छुपाया गया है? आज से 300 मिलियन साल पहले सरहदों का कोई वजूद नहीं था। एक ही जमीन थी, पैंजिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने धरती के सीने को चीर दिया। मैग्मा की उबलती नदियों ने इस विशालकाय जमीन को टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन सवाल यह है, ये क्यों टूटा? क्या ये सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस था या धरती के अंदर कोई ऐसी ताकत है जो हर कुछ करोड़ों सालों में सब कुछ तबाह करके नए सिरे से शुरू करती है? साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक डेथ साइकिल है, और सबसे डरावनी बात, हम उस साइकिल के अगले धमाके के बहुत करीब हैं। जब साइंटिस्ट ने साउथ अमेरिका और अफ्रीका की मिट्टी को मैच किया तो उनके होश उड़ गए। ये दोनों टुकड़े एक पजल की तरह फिट होते हैं। लेकिन सस्पेंस तब गहरा गया जब दोनों तरफ एक ही जानवर के फॉसिल्स मिले। एक ऐसा जानवर जो तैर नहीं सकता था, तो वो हजारों मील का समंदर पार करके दूसरी तरफ कैसे पहुंचा? इसका मतलब साफ है, वो रास्ता जो कभी मौजूद था उसे समंदर ने निगल लिया। लेकिन क्या वो रास्ता फिर से बन रहा है? एंटार्क्टिका, एक सफेद कब्रिस्तान जहां सिर्फ मौत की ठंड है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इस बर्फ के 2 मील नीचे कभी घने जंगल हुआ करते थे? साइंटिस्ट को वहां से ट्रॉपिकल पेड़ों के निशान और डायनासोर की हड्डियां मिली हैं। एंटार्क्टिका कभी साउथ पोल पर नहीं था। उसे धरती ने धकेल कर इस अंधेरे और ठंडे कोने में फेंक दिया। आज वहां की बर्फ पिघल रही है और उसके नीचे से कुछ ऐसा निकल रहा है जो शायद आज के इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए। क्या एंटार्क्टिका फिर से हरा भरा होने वाला है या ये सब कुछ डूबने का संकेत है? इथियोपिया और केनिया के रेगिस्तानों में एक ऐसी दरार पड़ चुकी है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। धरती फट रही है, लोग अपने घरों को टूटते देख रहे हैं। ये कोई मामूली भूकंप नहीं है। अफ्रीका 2 हिस्सों में टूट रहा है। एक नया महाद्वीप जन्म ले रहा है और एक नया समंदर रास्ता बना रहा है। इमेजिन कीजिए, आने वाले वक्त में अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा कटकर अलग हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो तबाही आएगी, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? इंडिया पहले एशिया का हिस्सा नहीं था। ये 100 मिलियन साल पहले अफ्रीका से अलग होकर एशिया की तरफ भागा और इतनी जोर से टकराया कि माउंट एवरेस्ट जैसा पहाड़ खड़ा हो गया। लेकिन सस्पेंस ये है कि ये टक्कर अभी रुकी नहीं है। इंडिया आज भी एशिया को धकेल रहा है। एवरेस्ट हर साल लंबा हो रहा है, लेकिन ये प्रेशर धरती के नीचे एक ऐसा वॉल्केनो या भूकंप तैयार कर रहा है जो पूरे एशिया का नक्शा बदल सकता है। हम एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पर बैठे हैं। 2017 में दुनिया को पता चला कि हमने हमेशा नक्शे को गलत देखा। 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप हैं। ज़ीलैंडिया, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो 94% समंदर के नीचे डूबा हुआ है। ये हजारों सालों तक हमारी आंखों से छुपा रहा। इसका मिलना ये साबित करता है कि हम अपने प्लैनेट के बारे में कितना कम जानते हैं। अगर इतना बड़ा महाद्वीप डूब सकता है तो क्या गारंटी है कि हमारा शहर कल को समंदर की गहराइयों में नहीं होगा? हर चीज घूमकर वापस आती है। साइंटिस्ट्स की फ्यूचर प्रेडिक्शन के मुताबिक अगले 250 मिलियन सालों में सारे कॉन्टिनेंट्स फिर से एक हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया जापान से जा मिलेगा, अमेरिका और अफ्रीका फिर से जुड़ जाएंगे। इस नए सुपर कॉन्टिनेंट का नाम होगा पैंजिया प्रॉक्सिमा। लेकिन ये कोई खुशखबरी नहीं है। इस नए वर्ल्ड में गर्मी इतनी होगी कि कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। समंदर उबलने लगेंगे। धरती ने हमें अलग किया था ताकि हम जी सकें, लेकिन अब वो हमें फिर से एक करके खत्म करने की तैयारी में है। हम बॉर्डर्स बनाते हैं, हम जमीन के लिए लड़ते हैं, हम दीवारें खड़ी करते हैं, लेकिन ये जमीन खुद ही एक मुसाफिर है। जिस मिट्टी पर हम आज खड़े हैं वो कल कहीं और होगी। हम इस प्लैनेट के मालिक नहीं, सिर्फ किराएदार हैं। धरती अपना इतिहास खुद लिखती है और वो हमसे इजाजत नहीं लेती। हर सरकती हुई टेक्टोनिक प्लेट एक नई कहानी है और हर भूकंप एक चेतावनी। हमने समुद्र की गहराइयों से लेकर बर्फ के नीचे दबे जंगलों तक का सफर किया। आज का वर्ल्ड मैप सिर्फ एक स्नैपशॉट है जो बदलने वाला है। अगली बार जब आप मैप देखें तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक टेम्परेरी निशान है। असली खेल तो जमीन के नीचे चल रहा है। सवाल ये नहीं है कि धरती बदल रही है, सवाल ये है कि क्या तब तक इंसान इस बदलाव को देखने के लिए बचेगा? सोचिए, क्योंकि नक्शे बदलने वाले हैं और वक्त बहुत कम है। लेकिन ये सब हो कैसे रहा है? धरती के 2900 किलोमीटर नीचे एक उबलती हुई मौत है जिसे हम मैंटल कहते हैं। यहाँ पत्थर लोहे की तरह पिघलते हैं। ये मैग्मा कॉन्टिनेंट्स को नीचे से धकेल रहा है। सोचिए, हम एक ऐसे उबलते हुए प्रेशर कुकर के ऊपर बैठे हैं जो कभी भी फट सकता है। हर टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से लड़ रही है।
ये कोई कुदरत का करिश्मा नहीं, ये एक जियोलॉजिकल वॉर है जो करोड़ों सालों से चल रही है। पैसिफिक ओशन के चारों तरफ एक ऐसा रास्ता है जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यहाँ दुनिया के 90% भूकंप और 75% एक्टिव वोल्केनोज हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ महाद्वीप समंदर की फ्लोर को निगल रहे हैं। अमेरिका और एशिया के बीच एक ऐसा युद्ध चल रहा है जो हमें दिखाई नहीं देता। हर साल पैसिफिक ओशन छोटा होता जा रहा है। क्या एक दिन ऐसा आएगा जब पैसिफिक ओशन पूरी तरह गायब हो जाएगा और दो विशालकाय महाद्वीप आपस में टकराएंगे? वो टक्कर इतनी भयानक होगी कि पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। यूरोप और अफ्रीका के बीच एक सुंदर समंदर है, मेडिटेरेनियन सी, लेकिन इसका एक डरावना सच है। अफ्रीका धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ सड़क रहा है और यूरोप को दबा रहा है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि आने वाले वक्त में ये समंदर बंद हो जाएगा। जहां आज लोग छुट्टियां मनाते हैं, वहां एक दिन दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला माउंटेन रेंज होगी। जिब्राल्टर की खाड़ी बंद हो जाएगी और ये समंदर एक नमक का रेगिस्तान बन जाएगा। एक पूरा इकोसिस्टम मौत की नींद सो जाएगा। कैलिफोर्निया, यूएसए, यहाँ एक ऐसी दरार है जो साफ आंखों से दिखती है, द सैन एंड्रियस फॉल्ट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट एक दूसरे से रगड़ खा रही हैं। यहाँ टेंशन इतनी बढ़ चुकी है कि किसी भी पल द बिग वन आ सकता है, एक ऐसा भूकंप जो लॉस एंजलिस को नक्शे से मिटा देगा। ये जमीन के नीचे छिपा हुआ एक शिकारी है जो सिर्फ एक गलत मूवमेंट का इंतजार कर रहा है। जब ये टूटेगा तो धरती की चीख पूरी दुनिया सुनेगी। आइसलैंड एक ऐसी जगह है जहां आप दो महाद्वीपों के बीच चल सकते हैं। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट यहां एक दूसरे से दूर जा रही हैं। हर साल आइसलैंड थोड़ा और बड़ा हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ जमीन का बढ़ना नहीं है, ये धरती का वो हिस्सा है जहां नया प्लैनेट जन्म ले रहा है। नीचे से मैग्मा निकलकर नई जमीन बना रहा है। एक तरफ धरती टूट रही है और दूसरी तरफ ये खुद को नए सिरे से बना रही है। ये एक इन्फिनिट लूप है। जीलैंडिया की तरह ही इंडियन ओशन की गहराइयों में एक और रहस्य दफन है, द कर्गेलियन प्लेटो। ये एक विशालकाय वोल्केनिक आइलैंड था जो करोड़ों साल पहले डूब गया। इसके नीचे ऐसे पत्थर मिले हैं जो सिर्फ महाद्वीपों पर मिलते हैं। क्या यहाँ कोई ऐसी सिविलाइजेशन थी जो इतिहास से पहले ही खत्म हो गई, या फिर ये पृथ्वी का वो एक्सपेरिमेंटेशन था जो फेल हो गया और समंदर ने इसे हमेशा के लिए निगल लिया? हमने 300 मिलियन साल पीछे देखा और 250 मिलियन साल आगे, लेकिन इस बीच इंसान कहाँ है? हमने ये दुनिया सिर्फ कुछ हजार सालों में देखी है। हमारे लिए धरती स्थिर है, लेकिन जियोलॉजी की नज़र में हम सिर्फ एक पलक झपकाए जितने समय के लिए यहाँ हैं। जब कॉन्टिनेंट्स मिलेंगे, जब समंदर सूखेंगे, जब नए पहाड़ बनेंगे, तब क्या हमारी टेक्नोलॉजी हमें बचा पाएगी, या फिर हम भी उन डायनासोर्स की तरह एक फॉसिल बनकर किसी नए महाद्वीप के नीचे दब जाएंगे? ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे, तब भी आपकी ज़मीन सरक रही होगी। हमारे पैरों के नीचे की प्लेट्स कभी नहीं रुकती। ये धरती एक जिंदा मशीन है जो लगातार खुद को तोड़ रही है और जोड़ रही है। हम बॉर्डर्स के लिए लड़ते हैं, लेकिन धरती बॉर्डर्स को मानती ही नहीं। वो हर दिन नए नक्शे बना रही है। आज जो एशिया है, जो अमेरिका है, जो इंडिया है, वो सिर्फ एक टेम्पररी स्नैपशॉट है। पृथ्वी का असली चेहरा हर पल बदल रहा है। हम एक ऐसे प्लैनेट पर हैं जो हमेशा से मूविंग है। शायद अगले कुछ करोड़ों सालों में कोई और स्पीशीज हमारी हड्डियां ढूंढेगी और सोचेगी कि कभी यहाँ कोई रहता था। याद रखिएगा, धरती की ये हरकत ही जीवन है और यही हरकत एक दिन सब कुछ खत्म भी कर देगी। तैयार रहिए, क्योंकि नक्शे बदलने वाले हैं।